आज हम इस वीडियो में भारत के ऊर्जा संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हमारी क्विज नंबर 13 है। क्विज नंबर 12 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसमें राइट हो जाएगा सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हो। लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट में है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें राइट हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा है। ये निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो बायोगैस है, ये गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चेन्नई के समीप कलफकम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? चेन्नई के समीप, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई के समीप कलफकम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र। तो इसमें राइट हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसमें राइट हो जाएगा गुजरात में है साथियों। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तारापुर महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसमें राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का उत्पादन कितना है? 60, 70, 80, 90। तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में 70% ताप विद्युत का योगदान है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? ताप विद्युत केंद्र और उनसे संबंधित जो राज्य है, ये जो केंद्र है, तो वो किस राज्य में नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। तो ओबरा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राइट है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में राइट है, तालचर उड़ीसा में राइट है, कोरबा ये मध्य प्रदेश में, ये आपका सुमेलित नहीं हो। तो इसमें आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, श्रावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। तो साथियों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है? भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है चूखा जल विद्युत परियोजना, और ये किस नदी पर है? मानस, तीस्ता, वांगचू, महाकाली। तो इसमें राइट हो जाएगा वांगचू नदी पर है चूखा जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में श्रावती नदी पर, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना साथियों। ठीक है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है वो स्थित है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, हिमाचल में सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है और कहाँ पर है? तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। ठीक है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, याद कर लेना है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर। तो लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों पांचवा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसमें राइट हो जाएगा। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। तो साथियों आपका राइट हो जाएगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो प्रथम स्थान रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा गुजरात है वो पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान रखता है साथियों, पवन ऊर्जा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान है प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान होता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा कोयला। ठीक है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान कोयला होता है, इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है किस राज्य के? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, दिल्ली में, जामनगर, श्रीशैलम। तो इसमें राइट हो जाएगा खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। 22 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 23 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको लिखना है। 23 नंबर क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपका सही लगे आपको, जो आपको कमेंट में लिखना है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पाकम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। तो कौन सा राइट होगा इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।